गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस का वॉइस बनाने के लिए बतला दिया था और मैंने प्रेजेंट टेंस के लिए एक टेस्ट भी लिया था। तो आज जो है हम लोग पास्ट टेंस का वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। मैं जो पास्ट टेंस का वॉइस बनाने के लिए बतलाने वाला हूँ वो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 57 से है। एक बार फिर से, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 57 से है। जैसा कि मैंने प्रेजेंट टेंस का वॉइस बनाने के लिए बतलाया था और उसके कुछ रूल्स लिखाए थे। ये रूल्स यहाँ भी काम करते हैं। अंतर मात्र दो चीज का है। उन किन दो चीजों का है उस चीज को ध्यान से देखो। हम लोग प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का यूज कर रहे थे। अब हम लोग जो है जब पास्ट का बनाएंगे तो इज, एम, आर के जगह हम लोगों को वाज या वेयर का यूज करना है। एक दूसरे चीज को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम लोग हैड या हैव का यूज कर रहे थे और जब पास्ट टेंस का बनाएंगे तो हम लोगों को केवल हैड या हैव के जगह हैड का यूज करना है। बस यही दो चीजों का ध्यान रखना है। बाकी जो है सारे रूल्स वही हैं, सारे तरीके वही हैं, केवल इन दो चीजों का ध्यान रखना है। एक बार फिर से, इज, एम, आर के जगह वाज या वेयर का यूज करना है और हैड या हैव के जगह हैड का यूज करना है। इन नियमों को एक बार फिर से देख लो। ये रहे नियम। अब हम लोग जो है इसी नियम के आधार पे वॉइस को बनाएंगे। एक्सरसाइज 57। मैं पहला वाक्य जो ले रहा हूँ एक्सरसाइज 57 के 11 नंबर का है। समय ना गवाते हुए ये रहा पहला वाक्य। ही फिनिश्ड द वर्क सुन। तो चलिए, ये एक्टिव वॉइस है, हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप करके हम लोगों को रूल्स को फॉलो करना है। तो चलिए पहले रूल्स में आते हैं। पहला नियम ये रहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है दी वर्क। सुन को हम लोग छोड़ देंगे, केवल ऑब्जेक्ट को लेंगे। ये रहा दी वर्क। रूल नंबर 2 में आते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का यूज करते हैं। चलिए, दी वर्क सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे। ये रहा वाज। रूल नंबर 3 में आते हैं। ये रहा, अगर वाक्य में पहले से वाज या वेयर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में वाज या वेयर है क्या? नहीं है, तो बीइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले रूल्स में आते हैं। ये रहा, यदि वाक्य में हैड हो तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हैड है क्या? नहीं है, तो हैड बीन का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला रूल। फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। फिनिश्ड इस वाक्य में वर्ब है और इसका तीसरा रूप फिनिश्ड ही होता है, तो हम लोगों को फिनिश्ड का ही यूज करना है। ये रहा फिनिश्ड। अगले रूल्स में आते हैं। ये रहा, फिर बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहा बाय। अगले रूल्स में आते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। सब्जेक्ट है ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम। ये रहा हिम। इस वाक्य में हमारा बचा क्या? सुन को हम लोग लास्ट में लिख देंगे। ये रहा सुन। हमारा वाक्य बनके कंप्लीट हो गया है। दी वर्क वाज फिनिश्ड बाय हिम सुन। चलिए अगले वाक्य में आते हैं। ये रहा, ये वाक्य है 19 नंबर का। 19 नंबर का वाक्य ये रहा, ही वाज हेल्पिंग मी। रूल नंबर 1 को फिर से फॉलो करते हैं। ये रहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं।
इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है मी को सब्जेक्ट बनाना है, ये रहा आई। हम लोग जब मी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई लिखते हैं। अब जैसा कि अगर कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखना है, या सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखना है, इस चीज की जानकारी अगर नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले या फिर मेरे पहले वाले वीडियो को देखें। मैंने अपने पहले वीडियो में उन सभी चीजों का लिस्ट लिखा दिया है। किसी भी सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखना है, या किसी ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लिखना है। जब हम लोग वॉइस बनाएंगे तो केवल उतने ही चीजों को चेंज करेंगे जितना कि मैंने बताया है, बाकी किसी भी चीज को नहीं। अगर और किसी चीज को फॉलो करना होगा तो वो केवल 7 नियम होंगे, अन्यथा किसी भी चीज को नहीं। चलिए रूल नंबर 2 में आते हैं, ये रहा। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, हैड रहने पर नहीं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है आई के अनुसार हम लोगों को वाज लगाना है, ये रहा वाज। अगले रूल्स में आते हैं, ये रहा। यदि वाक्य में पहले से वाज या वेयर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं, हैज या हैव रहने पर नहीं। इस वाक्य में पहले से वाज या वेयर है क्या, ये रहा, तो अब हम लोगों को बीइंग का यूज करना पड़ेगा, ये रहा बीइंग। यदि वाक्य में हैड हो तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में हैड है क्या, नहीं है, तो हैड बीन का भी प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। चलिए अगले रूल्स में आते हैं, ये रहा। फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में वर्ब है हेल्पिंग, इसका मूल रूप होता है हेल्प, और हेल्प का भीतरी होता है हेल्प्ड, ये रहा हेल्प्ड। अगले रूल्स में आते हैं, ये रहा। फिर बाय का प्रयोग करते हैं, ये रहा बाय। अगले रूल्स में आते हैं, ये रहा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हम लोगों को हिम का यूज करना है, ये रहा हिम। वाक्य हमारा बनके तैयार हो गया। वाक्य है आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। हम लोग एक वाक्य को और देखेंगे, और वो वाक्य है 34 नंबर पर। 34 नंबर वाक्य ये रहा। शी हैड टॉट द स्टूडेंट। रूल नंबर 1 में फिर से आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट। चलिए इसे सब्जेक्ट बनाते हैं, ये रहा द स्टूडेंट। अगले रूल्स में आते हैं, ये रहा। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, हैड रहने पर नहीं। इस वाक्य में तो हैड है, तो वाज का प्रयोग नहीं होगा। अगले रूल्स में आते हैं, ये रहा। यदि वाक्य में पहले से वाज या वेयर हो तो बीइंग का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में वाज या वेयर है क्या, नहीं है, तो हम लोगों को बीइंग यूज नहीं करना है। चलिए अगले रूल्स में आते हैं, ये रहा। यदि वाक्य में हैड हो तो हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इस वाक्य में तो हैड है, तो हम लोगों को हैड बीन का प्रयोग करना होगा, ये रहा हैड बीन। अगले रूल्स में आते हैं, ये रहा। फिर वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं।
इस वाक्य में वर्ब है टॉट, और टॉट का भीतरी टॉट ही होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हैज या हैव और हैड इसके साथ हमेशा भीतरी ही लिखा रहता है। तो हम लोगों को टॉट का टॉट उतार देना है। ये रहा टॉट। अगले रूल्स में आते हैं। फिर बाय का प्रयोग करते हैं। ये रहा बाय। अगले रूल्स में आते हैं। ये रहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट है सी। सी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा हर। हर का प्रयोग करना है। ये रहा हर। ये भी वाक्य हमारा बन गया। वाक्य है द स्टूडेंट हैड बीन टॉट बाय हर। तो एक्सरसाइज 57 का भी वॉइस हो गया। ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट को तुम पहचान पा रहे हो या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट को पहचानने में या एक्सरसाइज 57 का कोई भी वाक्य बनाने में अगर परेशानी होता है तो कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना, मैं जो है उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 58 में। 7 मिनट 7 नियम।